नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर और आज है गांधी जयंती। तो सबसे पहले गांधी जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को जो है गांधी जी का यानी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले गांधी जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर मैं आज आपको गांधी जी की संपूर्ण जीवनी के बारे में जो है आज हम जानकारी हासिल करेंगे। यानी गांधी जी ने जन्म से लेकर गांधी जी की मृत्यु तक जो भी है, इन्होंने जो कुछ किया था, जिन आंदोलनों में भाग लिया था, तो उनके बारे में मैं आप सबको जानकारी उनके बारे में दूंगा। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं गांधी जी के बारे में। तो आज मैं गांधी जी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और ध्यान से देखना है कि गांधी जी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या किया था। तो दोस्तों, जो महात्मा गांधी जी है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। और गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और गांधी जी के पुत्र थे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये इनके 4 पुत्र थे और गांधी जी की मृत्यु है ये 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, गांधी जी है, गांधी जी यानी 1869 के अंदर जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। और 1976 ईस्वी में प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है इन्होंने अध्ययन किया और कस्तूरबा गांधी से इन्होंने सगाई की थी। 1881 ईस्वी के अंदर राजकोट जो हाई स्कूल है, इसमें इन्होंने अध्ययन किया था। 1883 में 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से जो है इन्होंने शादी की थी या विवाह किया था। और 1885 63 वर्ष की आयु में इनके पिता का जो है निधन हुआ था। और 1887 ईस्वी के अंदर मैट्रिक पास कर भावनगर के रामलदास कॉलेज के अंदर जो है इन्होंने प्रवेश किया और फिर एक सत्र के बाद कॉलेज छोड़ दिया था। 1888 में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ था और वकालत पढ़ने के लिए जो है इंग्लैंड रवाना हुए थे। 1888 ईस्वी के अंदर वकालत पढ़ने के लिए जो है इंग्लैंड रवाना हुए थे। और 1891 ईस्वी के अंदर वकालत की पढ़ाई पूरी करके देश लौटे। और माता पुतलीबाई का जो है 1891 ईस्वी के अंदर इनके निधन हुआ था। और 1891 ईस्वी में ही बम्बई तथा राजकोट में इन्होंने वकालत की थी। 1893 ईस्वी के अंदर भारतीय मुस्लिमों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर केस लड़ने के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया के अंदर पहुंचे थे। और वहां उन्होंने सभी प्रकार के रंग भेद का जो है सामना करना पड़ा था। यानी 1893 ईस्वी के दौरान भारतीय मुस्लिमों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर केस लड़ने के लिए ये साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी थी प्रिटोरिया, वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का जो है सामना करना पड़ा था। यानी 1894 में रंग भेद का सामना करने और वहीं पर रहकर समाज के कार्य करने तथा वकालत करने का जो है इन्होंने फैसला किया था 1894 ईस्वी में। और 1894 में ही नेताल जो इंडियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट 1896 ईस्वी के अंदर 6 महीने के लिए भारत लौटे तथा पत्नी व 2 पुत्रों को जो है नेताल लेकर गए। और 1899 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के लिए बोअर जो युद्ध हुआ था, इसमें भारतीय एम्बुलेंस सेवा इन्होंने तैयार की थी। और 1901 ईस्वी के अंदर सहपरिवार स्वदेश रवाना हुए और दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे ये क्या है, साउथ अफ्रीका के अंदर वापस लौट आएंगे। और देश का जो दौरा किया, कलकत्ता
के अंदर जो कांग्रेस अधिवेशन के अंदर भाग लिया और बम्बई के अंदर वकालत का दफ्तर खोला था 1901 ईस्वी के दौरान। 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे और 1903 में जोहानिसबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला और इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। 1906 में जुल्लू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा को तैयार की थी और 1906 में ही एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जो है जोहानिसबर्ग के अंदर प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया था। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध है जो सत्याग्रह किया था। 1909 ईस्वी के दौरान 1909 में सिविल डिसओबीडियंस के प्रभावित होकर लियो टाइल्स पत्राचार है ये शुरू किया था और 1909 में के अंदर ही इन्होंने जो है जिनके किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से गांधी काफ़ी प्रभावित हुए थे। जून के अंदर जो है भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर 1909 में दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जो है जहाज में हिंद स्वराज जो है ये लिखा था। 1908 ईस्वी के दौरान सत्याग्रह के लिए जो है प्रथम बार जोहानिसबर्ग में कारावास दंड मिला था इन्हें और 1908 के अंदर ही आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए और पुनः कारावास का दंड मिला था। 1910 के अंदर जोहानिसबर्ग के निकट टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा और 1913 ईस्वी के दौरान द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। जो द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था जिसके अंदर 2000 भारतीय खदान कर्मियों को न्यूकैल्स के नेताल की जो है पदयात्रा की। अंत सरकार को जो है सरकार को इनके सामने जो है झुकना पड़ा था। 1914 ईस्वी के दौरान जून 1914 में जो है गांधी समष्ट समझौते के दौरान जो है समस्या का समाधान हुआ और जिसके बाद गांधी जी है वापस भारत आए थे और स्वदेश वापस लौटते समय जो गांधी जी 1914 में स्वदेश वापस लौटते समय जो गांधी जी है ये इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई की स्थापना की थी और जिसके लिए वापस जाने पर उन्हें केसर ए हिंद का जो है स्वर्ण पदक दिया गया था। 1915 के दौरान 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे और मई के अंदर जो है कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। 1916 ईस्वी के दौरान फरवरी 1916 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय का जो है उद्घाटन किया और वहाँ पर इन्होंने भाषण दिया था। तो गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत के बारे में तो सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो के लेख सिविल डिसओबीडियंस, लियो टॉल्स्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू, जॉन रस्किन की नटनू दिस लास्ट एवं एमरसन के विचारों से जो ली थी। तो जो गांधी जी ने सत्याग्रह के जो विचारों यानी जो प्रेरणा है सत्याग्रह की, ये सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थोरो के लेख थे सिविल डिसओबीडियंस, लियो टॉल्स्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड एज विद इन यू, जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट एवं एमरसन के विचारों से जो है इन्होंने सत्याग्रह की प्रेरणा है ये ली थी। तो सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था और सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य का पकड़ना था
और गांधी जी इस बात से चिंतित थे कि सत्याग्रह को कैसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग किया जाए, क्योंकि सत्याग्रह है ये अलग तकनीक पर आधारित था, अलग तकनीक पर आधारित था, जिसके उपवास और हिजरत बंदी तथा हड़ताल इनके जो है प्रमुख था। और गांधी जी है ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोखले जी की सलाह पर 1915-16 ईस्वी के दौरान 2 वर्ष गांधी जी है इन्होंने भारत के अंदर भ्रमण किया था। उसके बाद 1917-18 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का जो है नेतृत्व किया था। तो 1917 के अंदर भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण और बिहार का नेतृत्व किया। 1918 ईस्वी के दौरान खेड़ा में कर नहीं यानी नो टैक्सन जो है आंदोलन चलाया, यानी खेड़ा कर है या खेड़ा आंदोलन चलाया था। और अहमदाबाद के अंदर मील मजदूरों की लड़ाई 1918 ईस्वी के दौरान लड़ी थी। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 ईस्वी के दौरान जो है इन्होंने किसानों को एक अनुबंध यानी 3/20 3 सही 20 में यानी 20 में से 3 कट्टा 20 कट्टे में से 3 कट्टा जो है मांग पर नील की खेती करने के लिए जो है बाध्य किया था। और इसे 3 कट्टिया पद्धति कहते हैं। किसान इसे छुटकारा चाहते थे, इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह चंपारण बिहार से ही शुरू किया, और सरकार इसके सामने झुकी और जांच के लिए जो है एक आयोग का गठन किया गया। और इसी पद्धति को समाप्त कर वसूली का जो 25% हिस्सा है ये किसानों को वापस किया गया था। और गांधी जी है तो गांधी जी के कुशल नेतृत्व को प्रभावित जो है गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो ध्यान में रखना है गांधी जी को महात्मा की उपाधि है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में तो 1918 ईस्वी को खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के अंदर जो है भीषण अकाल पड़ा था। इसके बावजूद सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया जो है सरकार की मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की और 23% और वसूली बढ़ा दी। यानी जो मालगुजारी प्रक्रिया है इसको बंद नहीं करके जो कर है यानी वसूली है ये 23% और बढ़ा दी थी। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार फसल का उत्पादन कुल उत्पादन का 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए। तो इस पर गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर दे देंगे। यानी अगर जो सरकार है ये किसानों का कर्ज माफ कर दे तो जो सक्षम किसान है यानी जिनके अच्छी फसल होती है जिनके ज़मीन अच्छी है तो जो सक्षम किसान है वो स्वयं अपने आप ही कर दे देंगे। तो सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर लिया जाए। नेक्स्ट अहमदाबाद है मील हड़ताल है। तो ये अहमदाबाद मील हड़ताल है ये 1918 ईस्वी के दौरान हुई थी। तो यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध में था और यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर जो है गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा तथा स्वयं भूख हड़ताल की। और उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की थी 1918 ईस्वी के दौरान है गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल की थी। इसके फलस्वरूप जो मील मालिक थे मील मालिक समझौतों को तैयार हो गए। समझौते को लेकर मील मालिक है ये तैयार हो गए थे और इस मामले को जो है एक ट्रिब्यूनल सौंपा गया जिसने मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% जो है बोनस देने का फैसला सुनाया था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन है ये 1919-1922 के मध्य हुआ था। यानी इसका उद्देश्य क्या था खिलाफत आंदोलन का कि तुर्की में खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए जो है अंग्रेज़ों पर दबाव बनाना था। तुर्की के अंदर है खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव बनाने के लिए खिलाफत आंदोलन है ये शुरू किया गया था। कारण क्या क्या थे तो ओटोमन तुर्क साम्राज्य का प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना। दूसरा कारण था सेबे की जो संधि थी 1920 के अंदर है इसमें तुर्कों के साथ कठोर शर्तों ने आग में घी का काम करना था। और तीसरा कारण है अंग्रेज़ों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध
उकसाए जाने पर अरब में विद्रोह हुआ, जिसमें भारत में मुस्लिमों की भावना है ये आहत हुई थी। और गांधी जी है ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है ब्रिटिश सरकार की तरफ से तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का जो निश्चय किया था, जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ। और 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को जो है अखिल भारतीय स्तर के खिलाफ जो है दिवस मनाया गया। तो अखिल भारतीय खिलाफ जो है अखिल भारतीय खिलाफत दिवस है ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आंदोलन प्रारंभ हुआ और 10 अगस्त 1920 को जो है संपन्न सिवर्स संधि के बाद तुर्की का जो विभाजन हुआ और मौलाना जो मोहम्मद अली है और शौकत अली है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी का जो है गठन कर अंग्रेजों के खिलाफ है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और इस आंदोलन का समर्थन है ये कांग्रेस के द्वारा किया गया। और इस आंदोलन का जो समर्थन कांग्रेस के द्वारा किया गया था क्योंकि महात्मा गांधी के विचार से अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों में एक होने का जो है स्वर्णिम अवसर था। जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के खलीफा सतर की जो समाप्त कर दी तो 1922 में यह आंदोलन स्वक्त ही समाप्त हो जाएगा। तो अब असहयोग आंदोलन है, तो जो असहयोग आंदोलन है ये 1920 से 1922 के मध्य हुआ था। और गांधी जी को रोलेट एक्ट के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में बड़ा आघात लगा और मुसलमानों ने भी भारी खिलाफत कमेटी का गठन किया और खिलाफत आंदोलन है ये शुरू हुआ। और गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया था। यानी इसका खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य यानी ब्रिटिश शासन की राजनीतिक, आर्थिक तथा जो सामाजिक संस्था है इसका बहिष्कार करना था और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप करना इसका मुख्य उद्देश्य था। शुरुआत 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से हुई थी और बाद में दिसंबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस निर्णय को है जो स्वीकृत किया गया था। जनवरी 1921 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में ईमानदारी पूर्वक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। और जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन को सफल बनाने हेतु किए गए प्रयास देखो कौन कौन से थे। तो असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो प्रयास है यानी सरकारी उपाधियां, वैतनिक तथा अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी उत्सवों अथवा दफ्तरों में सम्मिलित न होना, सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनाव का बहिष्कार और सरकारी अदालतों का बहिष्कार और विदेशी माल का बहिष्कार, ये असहयोग आंदोलन को सफल बनाने हेतु है जो प्रयास किए गए थे। और जो गांधी जी है, गांधी जी ने पत्र द्वारा वायसराय लॉर्ड रीडिंग को सूचित किया कि यदि सरकार ने अपना रवैया न बदला तो शीघ्र ही कर न देने का जो आंदोलन है चलाया जाएगा। और आंदोलन समाप्ति एवं उसका कारण क्या था, तो गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 1922 के अंदर चोरा चोरी कांड की वजह से जो है इसे स्थगित किया गया था। तो अब चोरा चोरी कांड के बारे में, तो चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर के पास एक कस्बा है, यहाँ पर जो है चोरा चोरी कांड हुआ। और 4 फरवरी 1922 को भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी हैं ये जिंदा जल गए थे। इस घटना को चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 1919 के रोलेट एक्ट बिल जो है ये पास हुआ, जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीने गए और विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा और राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ।
और जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक नवजीवन के संपादक का पद ग्रहण किया गया। और 1920 के अंदर अखिल भारतीय होम रूल के अध्यक्ष का निर्वाचित हुए और केसर ए हिंद पदक लौटाया गया और द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ किया गया था। और 1921 ईस्वी के दौरान बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बम्बई में 5 दिन का उपवास एवं व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। और 1922 के दौरान जो चोरा चोरी का हिंसक घटना है, इसके बाद जन आंदोलन है ये स्थगित किया गया था और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्होंने स्वयं ही दोषी है ये स्वीकार किया। और जज ब्रमफील्ड द्वारा 6 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया। और 1923 के अंदर दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान जो है गांधी जी ने लिखे थे। और 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का गांधी जी के द्वारा उपवास रखा गया था और बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए थे। 1925 में 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन का निर्णय लिया गया। 1928 में कलकत्ता के अंदर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और पूर्ण स्वराज का आह्वान किया गया था। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया और पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आंदोलन आरंभ किया गया। और 1930 के अंदर ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह हुआ और ये साबरमती से दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये इन्होंने शुरू किया। 1931 के द्वारा गांधी इरविन समझौता हुआ और द्वितीय गोलमेज जो परिषद के लिए जो है इंग्लैंड की यात्रा की और वापसी में महान दार्शनिक रोमारोला से इन्होंने 1931 के अंदर भेंट की थी। तो अब साइमन कमीशन के बारे में, तो साइमन कमीशन 1927 को हुआ। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए है जो साइमन कमीशन आयोग है, इसका गठन 1927 के अंदर किया गया था और इस साइमन कमीशन आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया। और इसके विरोध के कारण इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, ये एक विरोध का कारण था। इसलिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट का पक्षपात है, ये अंग्रेजों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। बहिष्कार का निर्णय यानी कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 के दौरान है M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुआ। और भारत आगमन, तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई यानी ये भारत पहुंचा। और साइमन कमीशन से जुड़े कुछ तथ्य है, तो जब लाहौर लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय घायल हुए थे तब उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक वार अंग्रेजों जो है अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो ये बात है जो है लाला लाजपत राय के द्वारा कही गई थी। और 1928 से 1929 के बीच जो साइमन कमीशन है ये 2 बार भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर ये विचार किया गया था। साइमन कमीशन की क्या क्या सिफारिशें थी, यानी प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त करके प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। दूसरी सिफारिश के अंतर्गत है कि केंद्रीय शासन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। तीसरी में भारत के लिए संघीय शासन की स्थापना की जाए। चौथी सिफारिश थी कि उच्च न्यायालय को भारतीय सरकार के अधीन रखा जाए। पांचवी थी कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए गवर्नर व गवर्नर जनरल के विशेष शक्तियां हो। छठा है कि प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। और सातवां है कि जो संघ की स्थापना के लिए से पहले भारत में एक वृहद स्तर भारतीय परिषद की स्थापना जो है की जाए। और वर्मा को जो है वर्मा ब्रिटिश भारत से अलग किया जाए और अखिल भारतीय संघ के विचारों का जो है माना जाए। और प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच को समाप्त कर दिया जाए तथा ऐसा नवीन लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वतः ही विकसित साबित होता रहे। तो ये इसकी प्रमुख है जो मांगे थी।
और नेहरू रिपोर्ट है ये 1928 के दौरान प्रस्तुत की गई थी और इसके अंतर्गत साइमन कमीशन की नियुक्ति के विरोध में दिल्ली के अंदर जो है 12 फरवरी 1928 ईस्वी को एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें 29 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और लॉर्ड बर्कनहेड को भारत का सचिव और इनके दौरान जो है राष्ट्र नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती थी कि जिसे सभी स्वीकार करें। और 1927 में जो है मद्रास के अंदर जो अधिवेशन हुआ था यह तय किया गया था कि अन्य राजनीतिक दलों की संविधान के मसौदा जो है इन्हें बनाया जाए। और 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में बम्बई के अंदर जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का जो है कार्य सौंपा गया था। और नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसे लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में जो है इसे आयोजित सभा में स्वीकार किया गया। और जो नेहरू समिति है, नेहरू समिति की रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशें थी कि देश के नए संविधान का स्वतंत्र उपनिवेश पर आधारित होने की मान्यता रखी जाए और विवेक, व्यवसाय तथा धर्म की स्वतंत्रता की व्यवस्था हो, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाई जाए और भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए और भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो और जो भारत में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा किंतु अल्पसंख्यकों को है कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होना चाहिए और केंद्र एवं प्रांतों में संघीय आधार पर शक्ति का विभाजन होना चाहिए और युवा सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी नेहरू समिति की रिपोर्ट थी, इसके महत्वपूर्ण जो है सिफारिशें थी। आगे है दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह है। तो नमक सत्याग्रह यानी दिसंबर 1929 ईस्वी को जो है ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया गया और गांधी जी ने यह घोषणा की कि शैतान ब्रिटिश शासन के समक्ष समर्पण ईश्वर तथा मानव के विरुद्ध अपराध है। और गांधी जी के शब्द यानी इस घोषणा के साथ ही 26 जनवरी 1930 को पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन का जो है पदयात्रा व 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह का कानून है यह नमक कानून तोड़ा। यानी इन्होंने जो 24 दिन के अंदर लगभग 385 से 390 किमी की यात्रा की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने इनकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिया के रोम मार्च से की है। तो गांधी जी के जो साबरमती आश्रम के साथ जो इन्होंने जो नमक कानून तोड़ा या इन्होंने जो यात्रा की थी इस यात्रा को नेपोलियन पेरिस यात्रा या मुसोलिन के रोम यात्रा से जो है इनकी तुलना की थी। और बात करें तो दरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये सरोजनी नायडू, इमाम साहब, माणीलाल इन्होंने गांधी जी के बेटे ने जो है ये किया था। माणीलाल है ये गांधी जी के बेटे थे। उत्तर पूर्व के इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया और जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की भी उपाधि दी थी। नागा महिला को रानी की उपाधि है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। और इन्हें नागालैंड की जोन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। जो महिला थी 13 वर्षीय जिसे रानी की उपाधि दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो इस महिला को जोन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन है ये चलाया गया था। और इसका प्रमुख कारण यानी यंग इंडिया जो समाचार पत्र है इसमें लेख द्वारा ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री मांग पत्र थी जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं थी और इसे जो है प्रस्तुत किया गया था। और गांधी जी द्वारा जो है 41 दिनों तक सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया गया और सरकार ने मांग नहीं मानी
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और 6 अप्रैल 1930 से है जो दांडी मार्च से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये शुरू हुआ था। और बात करें इनके 11 सूत्रीय मांगों की, तो अंतिम पत्र के अंदर भारतीयों की 11 सूत्रीय मांगे। पहली मांग थी कि भूमि कर में 50% की कमी की जाए। दूसरी मांग थी नमक कर तथा सरकार द्वारा नमक पर एकाधिकार की समाप्ति हो। तीसरा था तटीय संचार पर भारतीयों के लिए आरक्षण हो। चौथा रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात को कम करना। चौथा देसी कपड़ा उद्योगों को संरक्षण देना। छठा था सैनिक खर्च पर 50% कमी। सातवां सिविल प्रशासन पर 50% जो खर्च था इसमें छूट करना। और आठवां जो था मादक द्रव्यों का पूर्णतया रोक। नौवीं मांग थी सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई। 10वीं थी CID में परिवर्तन। और 11वीं मांग थी इनकी आरक्ष एकल में परिवर्तन, जिससे नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सके। तो ये इनकी 11 सूत्रीय मांगे थी। बात करें तो प्रथम 2 मांगे हैं ये किसानों की मांगे थी और संख्या 3 से 5 तक बुर्जुआ प्रकृति की मांगे थी, जबकि 6 से 6 मांगे हैं ये भारतीय आम जनता द्वारा की गई थी। तो इन 11 मांगों के अंदर 2 मांगे किसानों के लिए, जो आगे 3 मांगे हैं यानी 3 से 5 तक है ये बुर्जुआ प्रकृति की मांगे थी और अंतिम जो 6 मांगे हैं ये भारत की आम जनता द्वारा की गई थी। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य है यानी कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना इसका उद्देश्य था। और इसका प्रभाव है ये ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी समेत अनेक नेताओं को है जेल में डाल दिया था। आगे है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत है जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ कांग्रेस व गांधी जी का साथ चाहते थे। जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ है ये गांधी जी का साथ चाहते थे। लगातार प्रयासों के बाद सरकार तथा कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप है गांधी जी तथा गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन द्वारा मार्च 1931 में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। गांधी इरविन समझौते का उद्देश्य, तो जो गांधी इरविन समझौता है इसका उद्देश्य था कि इंग्लैंड तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने एवं पुलिस ज्यादती पर जांच के लिए दबाव नहीं देने की बात है ये गांधी इरविन समझौते के तहत जो है मान ली गई थी। और सरकार की ओर से सभी अध्यादेशों में की वापसी तथा अभियोगों की समाप्ति और हिंसा के दोषी राजनीतिक कैदियों को जो है छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई आदि बातें हैं जो गांधी इरविन समझौते के तहत मान ली गई थी। तो अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में, तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये 1931 ईस्वी को हुआ था और इसके दौरान गांधी जी द्वारा लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया गया, लेकिन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये असफल रहा तथा सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों को फिर से लागू करने का कारण बना और जनवरी 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत की गई थी। और 1932 ईस्वी में यरवदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के जो है विरोध में गांधी जी के द्वारा उपवास रखा गया और यरवदा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति के अंदर जो है उपवास को तोड़ा गया। 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया गया और साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर हरिजन जो आश्रम है हरिजन आश्रम कर दिया गया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी जो है आंदोलन छेड़ा गया और 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की गई। 1936 के दौरान वर्धा महाराष्ट्र के अंदर जो है निकट गांव के अंदर जो है चयन
जो बाद के सेवाग्राम आश्रम बना, और 1937 में अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान है दक्षिण भारत की यात्रा की थी, और 1938 में बादशाह खान के साथ NWFP का दौरा किया, और 1940 के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की, और 1940 में ही विनोबा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना था। 1942 में हरिजन पत्रिका का 1942 में हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन किया गया, और क्रिप्स मिशन भी जो है ये असफलता का कारण बना था। यानी आगे है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। यानी भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा फैसला किया गया था, और इसका मूल मंत्र यानी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 ईस्वी के दौरान जो है करो या मरो का जो नारा है ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और इसका परिणाम यह रहा कि यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले ही न करवा पाया, लेकिन इसका दूरगामी सुखदायी रहा था, और इसके लिए भारतीय यानी भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम मान्य प्रयास कहा जा गया है। जो आंदोलन है इसे भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम प्रयास कहा गया है। 1944 के अंदर जो 22 फरवरी को है आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष के विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था 1944 ईस्वी में। 1946 के अंदर ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट की, और पूर्वी बंगाल के 49 गांव की जो है शांति यात्रा जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। 1947 में साप्ताहिक शांति के लिए बिहार की यात्रा की, नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट की, और देश विभाजन का विरोध किया, और देश की स्वाधीनता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए जो है उपवास तथा प्रार्थना की गई थी। और गांधी जी 2 लोगों से हमेशा परेशान रहते थे, एक तो थे मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे अपने बेटे हरीलाल। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, और तेज बहादुर जो सप्रू थे, इन्होंने तेज बहादुर सप्रू और MR जफर की सहायता से गांधी इरविन समझौता हो पाया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार करने की जो योजना है ये ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो हाउ जो है इसे नाम दिया गया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी सहित अन्य नेताओं को जो गिरफ्तार करने की योजना है, इस योजना को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो हाउस जो है हाउस HOURS हाउस नाम दिया गया। और गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ ये गुजराती भाषा में लिखी गई। आगे है गोलमेज सम्मेलन। तो जो गोलमेज सम्मेलन है यानी राउंड टेबल है समिट यानी गोलमेज सम्मेलन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें 89 सदस्यों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने नहीं। 89 सदस्यों ने भाग तो लिया था, लेकिन कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये 84 दिन एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 37 दिन तक चला था। और भीमराव अंबेडकर ही भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही जब गांधी जी ने भाग लिया तो वे ऐसे ही धोती में चले गए, और वहाँ पहुँचते ही चर्चिल ने गांधी को अर्धनंगा फकीर भी कहा था। तो ध्यान में रखना है कि गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, तो चर्चिल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। और कुछ समय के बाद गांधी जी ने दलितों को संविधान में दिए जाने वाले कोटे का विरोध किया तथा फ्रैंक ने गांधी को देशद्रोही कहा था। और गांधी जी पहले राष्ट्रीय कांग्रेसी थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
1931 में भाग लिया, पर 1921 में कांग्रेस पार्टी इन्होंने अपनाई थी। और 1948 के अंदर जो है जीवन का अंतिम उपवास 13 जनवरी से शुरू किया और 5 दिनों तक दिल्ली के बिड़ला हाउस में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में है। ये 13 जनवरी को जो 5 दिनों का उपवास इन्होंने किया था। और 20 फरवरी 1948 को बिड़ला हाउस में जो है प्रार्थना के अंदर एक विस्फोट हुआ। और 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिड़ला हाउस दिल्ली में जो है गांधी जी को गोली मारकर इनके द्वारा जो है हत्या की गई थी। और जो गांधी जी है, गांधी जी की मृत्यु पर उन्हें कंधा देने वाला मुस्लिम अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये पहले व्यक्ति थे मुस्लिम जिन्होंने महात्मा गांधी की मृत्यु पर इन्होंने अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कंधा दिया गया था। और शहीद दिवस 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। और गांधी जी की समाधि यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली में राजघाट नामक स्थान पर स्थित है। और जिनका चबूतरा है ये काले संगमरमर के जो पत्थर है, काले संगमरमर के पत्थर से जो है इनका चबूतरा बना हुआ है। तो अब देखो गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, परंतु पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में जो है राष्ट्र के अंदर यानी देश के अंदर गांधी जयंती के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, ये भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और गांधी जी को महात्मा और बापू का नाम के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा शब्द ये संस्कृत भाषा के, बापू शब्द यानी गुजराती का भाषा का है। महात्मा शब्द संस्कृत भाषा का और बापू शब्द ये गुजराती भाषा का है। और गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने तथा राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और ये पंसारी जाति के थे। और गांधी जी जो गांधी जी है, गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे तब उस जहाज का नाम है ये MS राजपुताना था, और जिससे वह इंग्लैंड गए थे। जो गांधी जी के द्वारा इंग्लैंड जाने के समय जो उनका जहाज था उनका नाम है MS राजपुताना था। तो दोस्तों आज हमने जो है गांधी जयंती पर यानी गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को आज हमने गांधी जी के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। यानी गांधी जी के जन्म से लेकर गांधी जी की मृत्यु तक जिन आंदोलनों में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया या जिन जिन कार्यों में गांधी जी ने योगदान किया, हिस्सा लिया, उनके बारे में आज हमने जानकारी जो है हासिल की है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। और अपने चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।